लेडी टीचर मनीषा की मर्डर मिस्ट्री में नया मोड़ आ गया है। भिवानी पुलिस अब इस मामले की आत्महत्या के एंगल से भी जांच कर रही है। एक नोट भी मिला है जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। नोट में लिखा है, सॉरी मम्मी पापा, मैं अपनी वजह से आप दोनों को परेशानी में नहीं देख सकती। आप दोनों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और आप सब भी दुखी थे। मैं समाज और परिवार की जिम्मेदारी का ख्याल करूं और तुम भी दुखी रहो। आगे मैं भी दुखी होंगी। ना मैं गलत थी, ना मैं कोई गलत काम करूंगी। मेरा बस अपने माता पिता का ड्रीम पूरा करना था। मैं बीएससी नर्सिंग करके NORCT क्रैक करूं ताकि नर्सिंग ऑफिसर बनकर मेरे मम्मी पापा का सपना पूरा कर सकूं। लेकिन मैं आप दोनों पर बोझ नहीं बन सकती। आई एम सॉरी मम्मी पापा अगर मैंने कहीं आपको हर्ट किया हो तो। एंड यू आर द वर्ल्ड्स बेस्ट पेरेंट्स। थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस लेजेंड लाइफ। एंड पापा, मुझे प्रिंसेस की तरह पालने के लिए मैं आपकी आभारी हूँ। कोई हो तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स। कहा जा रहा है कि ये सुसाइड नोट मनीषा ने लिखा है और जिस भाषा में लिखा गया है वो रोमन अंग्रेजी लिखी गई है और इसमें हरियाणवी प्लस इंग्लिश का मिक्सचर जो है वो दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मनीषा की PGI रोहतक में हुए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी वायरल है, जिसमें दोनों फेफड़े, हार्ट, छोटी और बड़ी आंतें, दोनों किडनी और बच्चेदानी तक गायब मिली है। सूत्रों से खबर आ रही है कि मनीषा की गर्दन काटने और आंखें निकालने की बात अफवाह है। उसके शव को जंगली जानवरों ने क्षत विक्षत किया है। दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में दावा कर रहा है कि मनीषा ने 11 अगस्त को प्ले स्कूल से निकलते ही पास की एक दुकान से कीटनाशक खरीदा और उसको पी लिया। दुकानदार ने अपने रजिस्टर में इस कीटनाशक के खरीदने की एंट्री की है। पुलिस दुकानदार को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि एक CCTV है जिसमें मनीषा इस दुकान की तरफ जाती दिख रही है। लेकिन ये बातें फिलहाल मौखिक तौर पर ही इधर से उधर तैर रही हैं। इनको लेकर पुख्ता तौर पर कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। जिस सुसाइड नोट की तस्वीरें वायरल है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो मनीषा के पास से बरामद हुआ था, जिसे कॉपी के एक पन्ने पर लिखा गया है। हालांकि सुसाइड नोट में राइटिंग किसकी है इसको लेकर पुलिस अभी भी जांच कर रही है। सुसाइड नोट मिलने, कीटनाशक पीकर जान देने जैसी जो दोनों थ्योरी चल रही है, इसको लेकर विजन हरियाणा इसकी पुष्टि नहीं करता है और न ही भिवानी जिला प्रशासन या पुलिस की ओर से इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान अभी तक जारी किया गया है। इसके अलावा इन दोनों थ्योरी पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि जब पुलिस को सुसाइड नोट मिल चुका था तो उसे 5 दिन तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। पूरा मामला आत्महत्या से जुड़ा है तो SP के तबादले और 5 पुलिस वालों के सस्पेंशन पर भी पुलिस विभाग चुप क्यों रहा। जब मनीषा के शरीर के साथ बर्बरता की खबरें मीडिया में चलने लगी तो भिवानी पुलिस ने इसका खंडन क्यों नहीं किया। विपक्ष से लेकर तमाम स्थानीय लोग धरना दे रहे हैं। सरकार की बदनामी हो रही है। पूरा मामला राजनीतिक रूप ले चुका है। तो फिर मामला आत्महत्या का था तो सरकार की इतनी बदनामी क्यों बढ़ने दी गई, क्यों इसे इतना लंबा खींचा गया। सवाल तो ये भी है कि पूरे हरियाणा में मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए रोष प्रदर्शन हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी के दबाव के चलते पूरे केस को अलग दिशा में मोड़ा जा रहा हो। ये वो तमाम सवाल है जिनका जवाब प्रशासन या पुलिस में से किसी के पास नहीं है। इतना बड़ा मुद्दा बन जाने के बाद भी अब इंतजार है कि मनीषा की 2 जगह हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आए। एक रिपोर्ट मधुबन लैब से भी सामने आनी है जिसमें शरीर पर किसी दूसरे व्यक्ति के DNA मिलने या न मिलने की पुष्टि होगी। जब ये तमाम रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएंगी और भिवानी पुलिस खुद सामने आकर पूरा सच बताएगी, तभी इस मामले का जो असली खुलासा है वो हो सकेगा। उससे पहले ये मर्डर मिस्ट्री अभी भी अपने आप में मिस्ट्री बनी हुई है कि आखिर मनीषा का मर्डर हुआ है या फिर उसने खुद अपनी जान दी है, और अगर उसका मर्डर हुआ है तो उसका मर्डर किसने और क्यों किया है, ये सवाल अभी भी ज्यों के तो बने हुए हैं। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं।